नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तंक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिल इबादि व अहयैना बिही बल्दतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इस्तौसू बिन्निसा फ़इन्नल मरअता ख़ुलिक़त मिन ज़ल' व इन्न अअवज शैइन फ़िज़्ज़लि अअलाहु फ़इन ज़हबत तुक़ीमुहा कसरतहा व इन तरकतहु अअवज लम यज़ल अअरज फ़स्तौसू बिन्निसा व फ़ी रवायतिन आख़र फ़स्तमतअत बिहा व फ़ी रवायतिन आख़र कसरतुहा तिलाक़ुहा। तमाम किस्म की तारीफ़ और तौसीफ़ किब्रियाई और बड़ाई उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा है जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बना के दुनिया के अंदर पैदा फरमाया, नीज़ हमारी रुश्द हिदायत के लिए बेशुमार अम्बिया कराम को दुनिया के अंदर भेजा, जिसकी सबसे आखिरी कड़ी नबी आखिरुज़्ज़मा ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, कि जिनके ऊपर ला हद्द हिसाब बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा, खुतबे मसनूना के बाद मैंने आपके सामने कुरान मजीद की एक आयत तिलावत की है और मुत्तफ़क़ अलैह की एक रवायत पेश की है, जिसकी रोशनी में मैं कुछ बातें आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को सुनने और समझने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने आपके सामने जो आयतें, जो अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत की है, उसका तर्जुमा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं।
हज्जतुल वदा के मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के लिए खुसूसी प्रोग्राम दिया था और औरतों के लिए उनके साथ मुराआत और उनके साथ रियायत करने के लिए ख़ास तौर से आपने हुक्म दिया था। उसी में से एक ये कड़ी है जो मैंने आपके सामने हदीस की शक्ल में पेश की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तौसु बिन निसा, औरतों के बारे में मेरी खुसूसी वसीयत तुम लोग गांठ पकड़ लो और बांध लो। फ़इन्नल मरअत खुलिक़त मिन ज़ल, क्योंकि औरतें पसली से पैदा की गई हैं और सबसे टेढ़ा हिस्सा पसली में वो है जो उसके ऊपर वाला हिस्सा है। अगर तुम उसको सीधा करोगे तो तुम उसको तोड़ बैठोगे, और अगर उसको छोड़ दोगे तो इसी तरह वो हमेशा टेढ़ी ही रहेगी। लम यजल आवज। तो तुम मेरी वसीयत को औरतों के बारे में ख़ास तौर से सुन लो। एक दूसरी रवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इमाम मुस्लिम की रवायत है, तो तुम उसके टेढ़ेपन से फ़ायदा उठा लेना। एक और रवायत में है कि उसका टेढ़ा होने का मतलब यह है, उसके टूटने का मतलब यह है कि उसका तलाक हो जाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पैगाम को दे के, इस मैसेज को दे के हमारे लिए एक नसीहत, एक इबरत की चीज़ रखी है कि हम किस तरीके से समाज को, सोसाइटी को, माशरे को, औरतों को, औरत को किस निगाह से देखें। अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा जिस तरीके से इंसान की पसली है, इंसान के कमर की हड्डी है, उसके ऊपर इंसान के पूरे बदन का दारोमदार होता है। पूरे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो इंसान के कमर की हड्डी पे जाकर रुका होता है, जिसको हम लोग पिछले अभी नाम दे रहे हैं, जो बिल्कुल ऊपर कई हड्डियाँ एक साथ मिली हुई होती हैं। बयान फरमाया कि अगर वो टूट जाएगी, वो टेढ़ी है, इसका मतलब ये नहीं है कि औरतें टेढ़ी हैं। जिस तरीके से उस हड्डी के ऊपर पूरे बदन का निज़ाम होता है, इसी तरीके से उस औरत के ऊपर पूरे घर का निज़ाम होता है। अगर वो हड्डी टूट जाए तो इंसान डायरेक्ट बेड पर चला जाता है, बिस्तर पर चला जाता है। इसी तरीके से अगर घर में कोई औरत बिगड़ गई या भड़क गई, या ये कह लीजिए कि वो उसने गलत तरीका अख्तियार कर लिया, तो पूरे घर का निज़ाम, पूरे घर का सिस्टम दरहम बरहम हो जाता है। औरतों का मकाम किसी माशरे को सुधारने में, किसी सोसाइटी को अच्छा करने में कितना बड़ा है, आइए हम उसको कुरान मजीद के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। आप जब देखेंगे तो कुरान मजीद के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बयान या सबसे ज़्यादा बयान मुशरिकीन का मिलेगा, यहूदियों का मिलेगा, मुनाफिकों का मिलेगा, ईसाइयों का मिलेगा। नेक लोगों के बयानात कुरान मजीद के अंदर हमेशा कम होते हैं। बुरे लोगों के बयानात, बद लोगों के बयानात, गलत कैरेक्टर वालों के बयानात कुरान मजीद में ज़्यादा होते हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुरान मजीद ने बच्चों की तरबियत के लिए क्या तरीका अख्तियार किया है। मिसाल के तौर पे उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे और आपके दरमियान जब बात होती है तो हम लोग कहते हैं कि भाई बच्चों की तरबियत हम किस उम्र में शुरू करें, हम उसकी तरबियत कितने साल का वो हो जाए कि हम शुरू करें। कुछ लोग कहते हैं जब वो 7 साल की उम्र हो जाए, जब उसकी एक लॉजिक पेश करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो तुम उसे नमाज का हुक्म दो। कुरान मजीद बताता है कि बच्चा जब अपनी माँ के पेट में होता है उसी वक्त से तरबियत की फ़िक्र होनी चाहिए उस बच्चे के लिए। बहुत मशहूर आयत है सूरह आल इमरान के अंदर, इज़ क़ालत इम्रातु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। जब कहा इमरान की बीवी ने, ए मेरे रब,
बेशक मैंने नज़र मानी है जो मेरे पेट में है आज़ाद करने की, तो तू उसको कबूल कर ले, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। इमरान की बीवी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की माँ, जिनका नाम हन्ना है, हन्ना बिन याकूज़, एक रवायत में हन्ना बिन फाकूज़, जो भी नाम है, उन्होंने अपने बच्चे को जो अभी उनके हमल में है, उस माँ के पेट में है, उसी वक्त उसने अल्लाह के लिए नज़र मान ली कि हम अपने बच्चे को इस तेरे इबादत के लिए खास कर देंगे, मुहर्ररन फतकब्बल मिन्नी, हम आज़ाद कर देंगे उसको तेरी खातिर, तेरी रज़ा के लिए। मस्जिद अक्सा बना हुआ था उस वक्त, उसकी खिदमत के लिए उलमा बयान करते हैं कि उसकी खिदमत के लिए आपने वक्फ करने का फैसला कर लिया। बताइए, हम और आप बैठे हुए हैं, कुरान मजीद में गौर और फिक्र की बात आती है बार बार। कितने हमारे में से बाप बन चुके हैं और कितने बनने वाले हैं। कभी हमने सोचा है कि हमारे अहलिया के बतन में, रहम मादर में जो बच्चा है, जो जनीन है, अभी उसकी वलादत बाहर नहीं हुई है, उसके बारे में कभी हमने प्लान बनाया क्या कि अल्लाह तबारक व तआला जब हमारी ये औलाद होगी तो हम उसको इस डगर पे लगाएंगे, हम उसको इस काम पे लगाएंगे। ऐसा कभी आपने कभी सोचा था क्या? अगर नहीं सोचे हैं तो आज तो कम से कम सोच लीजिए कि जिनके घर में भी अल्लाह तबारक व तआला डिलीवरी होने वाली है, जिन माओं के रहम में अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद नसीब की है, वो तो इस दुआ को ज़रूर करें कि वो जो वलादत होने वाली है उसके लिए वो कौन सा प्रोग्राम रखते हैं। ये पहले तरबियत का हिस्सा है। दुनियावी लिहाज से भी उसको आप देख सकते हैं। जब एक माँ के पेट में अल्लाह तबारक व तआला औलाद देता है तो माँ क्या करती है, उसकी सास क्या करती है, बेटी वहाँ मत जाओ, वहाँ मत बैठो, उनके सामने मत जाओ, ये वाला खाना मत खाओ, इतने बजे मत सो, ऐसे मत सो, ऐसे मत बैठो। तरह तरह के घर के लोग उसके ऊपर पाबंदियाँ लगा के रखते हैं। बड़ी अच्छी बात है। क्या उस औलाद के तरबियत के लिए, उस औलाद को दीन समझाने के लिए, उस औलाद को दीन के लिए वक्फ करने के लिए भी कभी हमने सोचा है? सोचिएगा इस एंगल से। इसमें एक नुक्ता और मिलता है कि वो जो माँ है हन्ना, उसको फिक्र हो रही है औलाद की तरबियत की। अभी वालिद का नंबर नहीं आया है, पूरी की पूरी जिम्मेदारी माँ उठा रहे हैं यहाँ पर। माफ़ी बतनी मुहर्ररन फतकब्बल मिन्नी, ये मेरे रब बेशक मैंने नज़र मानी है आज़ाद करने की जो मेरे पेट में है, तो उसको कबूल कर ले। उस बीवी का नाम मैंने आपको बताया और उसके शौहर का नाम इमरान था। उसके आगे है फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा, फिर जब उसने उसको जन्म दिया, मादा नर औलाद नहीं हुई, मादा हुई, लड़की को उसने जन्म दिया, तो उसने अल्लाह से दुखला रोया। क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा, उन्होंने कहा कि ये मेरे रब, बेशक मेरे यहाँ तो बच्ची पैदा हुई है, मेरे यहाँ तो लड़की पैदा हुई है। वल्लाहु आलमु बिमा वज़अत, हालांकि अल्लाह खूब जानता है जो उसने जन्म दिया है, जो उसको वलादत हुई अल्लाह खूब जानता है। इसके बावजूद वो माँ अल्लाह से दुखला रो रही है। औलाद की नहीं, लड़के की तमन्ना कर रही है ताकि उसको मस्जिद के लिए वक्फ कर सके, अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ कर सके, अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ कर सके। वलैसा ज़कर कल उन्सा, और उस जुमला औरत का नोट किया, मर्द या नर और मादा एक जैसे नहीं होते हैं। माँ को फिक्र हो रही है, माँ को यहाँ फिक्र हो रही है, अभी वालिद का नंबर नहीं आया है। आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वइन्नी सम्मैतुहा मरियम वइन्नी उईदुहा बिका वइन्नी सम्मैतुहा मरियम, मैंने उस जनीन, उस बच्चे का नाम, उस बच्ची का नाम मरियम रखा है। नाम कौन रख रहा है? माँ रख रही है। और हमारे यहाँ नाम रखने के लिए मौलाना साहब को पकड़ा जाता है कि आप ज़रा सा नाम बता दीजिए हमारे यहाँ बच्चा हुआ है या बच्ची हुई है। यहाँ पे नाम जो है माँ रख रही है। रवायतों के अंदर आता है कि माँ और बाप को मिल के अच्छा सा नाम रखना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि पहले दिन उसका नाम रख दें। उससे पहले ये भी कोशिश होनी चाहिए कि नाम याद रखें, तजवीज़ रखें, कुछ लड़के का कुछ लड़की का, ताकि जैसे अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में तशरीफ़ ले आए उसी हिसाब से उसका नाम रख दें।
वइन्नी उईदुहा बिका वज़ुर्रियतहा मिनश्शैतानिर रजीम, मैंने उसको और उसकी औलाद को शैतान मरदूस से तेरी पनाह में देता हूँ। ये उन्होंने दुआ किया था। उसी दुआ का नतीजा था कि रवायत के अंदर आता है कि जब इंसान पैदा होता है तो शैतान उसको कचौका लगाता है, उसको ठेकता है, लेकिन दो लोग उससे छूटे हुए हैं, एक माँ मरियम और दूसरा उसका बेटा। कौन थे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। अब आप गौर कीजिएगा, वो नानी है, वो नानी है, नानी अपने नतनी, अपने नाती के लिए या अपने नाती या नतनी जो भी उस बच्ची से होने वाला है उसके लिए भी फिक्रमंद है, और दोनों को कह रहा है कि मैं अल्लाह के पनाह में दे रहा हूँ। क्या ऐसी सोच हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर है? हम ऐसा सोच सकते हैं कि किस तरीके से इसका काम उसके ऊपर चलेगा? अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा, यहूदियों के यहाँ मस्जिद में दाखिल होना औरतों का मना था। वो कभी मस्जिद में दाखिल औरतें उनके यहाँ नहीं होती थी। इस परंपरा को, इस कानून को, इस सिस्टम को माँ मरियम ने ही तोड़ा था। आज भी हमारे यहाँ मुसलमानों की आम मस्जिदें औरतों से खाली हैं या उनको आने की एंट्री नहीं है। तो माँ मरियम अलैहिस्सलाम ही थी जिन्होंने इस कानून को तोड़ा था। अब आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे उस माँ की कितनी लंबी दुआएं रही होंगी जो उसने माँ ने किया था। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि किसी भी माशरे को संभालने में, सुधारने में, इस्लाह करने में अगर किसी का सबसे अहम रोल होता है तो वो औरतों का ही होता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जो मैंने आपके सामने आयत तिलावत की थी, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसअलून बिही वल अरहम। पूरी आयत का मैं आपके सामने तर्जुमा पढ़ूंगा। ए लोगो, डरो अपने उस रब से जिसने तुमको पैदा किया एक जान से, व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और उससे, उस जान से उसका जोड़ा बनाया, व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, और उन दोनों से बहुत से मर्द और बहुत सी औरतों को बसा दिया, बिखेर दिया, फैला दिया। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसअलून बिही वल अरहम, और तुम उस अल्लाह से डरो जिसके नाम से तुम एक दूसरे का हाथ मांगते हो। क्या होता है? लड़का वाला लड़की वाले के पास जाता है, अल्लाह का वास्ता देकर उससे लड़की का हाथ मांगता है। लड़की वाला लड़के वाले के पास जाता है, अल्लाह का वास्ता देकर उससे लड़के का हाथ मांगता है। उसी को कह रहा है कि इस चीज़ के बारे में तुम अल्लाह का तकवा अख्तियार करोगे, तुम क्यों मांग रहे हो और क्या मांग रहे हो। उसके आगे अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, वल अरहम, और रिश्तेदारी को निभाने का, रिश्तेदारी को समझने का, रिश्तेदारी को निभाने का अल्लाह का तकवा अख्तियार करो। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि शादी से पहले और शादी के बाद दो मराहिल होते हैं। शादी से पहले के बारे में आप जरा सा सोच के देखिए, शादी के बाद के बारे में बाद में सोच लीजिएगा। शादी होगी, बहू आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बात की बात है। शादी से पहले आप उसके बारे में सोचिए कि आपके पास बहू कैसे आनी चाहिए, किस तरह की आनी चाहिए, उसका क्या रोल मॉडल होना चाहिए, वो कैसे काम करेगी। अगर आपको बात नहीं समझ में आ रही है तो बात मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत है, आपने बयान फरमाया, तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, किसी औरत से 4 चीज़ों की वजह से निकाह की जाती है। किसी औरत से 4 चीज़ों की वजह से निकाह की जाती है। लिमालिहा, उस औरत के मालदार होने की वजह से वहाँ शादी की जाती है। औरत मतलब यह है कि उसका बाप, उसके घर में लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी है तो उसको देख के लोग शादियाँ करते हैं उसके यहाँ अपने बेटों की। पहला माल हो गया। दूसरा है उस औरत की खूबसूरती की वजह से उस औरत से शादी की जाती है। तीसरा है उस औरत की दीनदारी की वजह से उस औरत से शादी की जाती है। माल हो गया, खूबसूरती हो गई, लिमालिहा वली हुस्निहा वली जमालिहा, और चौथी चीज़ है उसकी दीनदारी की वजह से उससे शादी की जाती है।
4 वजह होती हैं किसी औरत से शादी करने की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। फिर आगे आपने बयान फरमाया, फस्फर बिदातिद्दीन, तुम कामयाबी हासिल कर लेना दीनदार औरत से शादी करके। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, दीनदार औरत से शादी करके तुम कामयाबी हासिल कर लेना। तुरिबत यदाक, तुम्हारा हाथ इससे पहले कि खाक आलूद हो जाए। एक फ्रेज होता है, एक मुहावरा होता है, इससे पहले कि तुम्हारा नुकसान हो जाए तुम दीनदार औरत के ज़रिए से कामयाबी हासिल कर लेना। मालदार हो गई, खूबसूरती हो गई और दीनदारी हो गई। अब आप गौर कीजिएगा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बहुत मशहूर ताबई तबा ताबई हैं, आपने बयान फरमाया कि यहूदी जो होते थे वो मालदारी को देख के शादी किया करते रहे। अगर मालदार है आदमी तो उसकी लड़की को वो पसंद करते थे कि उसके घर की बहू बने। यहूदी, ईसाई जो है खूबसूरती देखा करते थे कि अगर खूबसूरत कोई है बच्ची तो उससे अपने बच्चों की शादी करने में वो इंटरेस्ट लिया करते थे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि तुम दीनदारी देखा करो। अब आप बताइए हमारे माशरे के अंदर क्या चीज़ देखी जाती है आमतौर से, किस तरह की चीज़ देखी जाती है? लोग दीनदारी का नाम लेंगे, लोग तौहीद का नाम लेंगे, तौहीद परस्ती का नाम लेंगे, लेकिन जब शादी की नौबत आएगी तो यही सब देखना शुरू कर देते हैं। या तो उसका माल देखेंगे, या तो उसका हसब नसब देखेंगे, या तो उसकी खूबसूरती देखेंगे। 3 चीज़ें देखी जाती है माशरे के अंदर। मुशरिकीन जो थे मक्का के वो ख़ानदान देखा करते रहे, उसका हसब नसब देखा करते रहे कि किस ख़ानदान की है, तगड़े ख़ानदान की है, मजबूत कबीले की है, तो उससे शादी क्या करते रहे। तो माल को यहूदी लोग देखा करते रहे, खूबसूरती को ईसाई लोग देखा करते रहे, और ख़ानदान हसब नसब को मुशरिकीन देखा करते रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम दीनदारी को देख लेना। बहुत से उलमा कराम आपको मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर भी, कुछ हमारे दरमियान भी रहते हैं, जो मस्जिद में जब खुतबा देते हैं तो उनका पहला जुमला ही इसी तरह का निकलता है कि आपने कभी किसी यहूदी को देखा है, आपने कभी किसी ईसाई को देखा है, आपने कभी किसी मुशरिक को देखा है। अरे भाई, देखने का मतलब यह है कि उस खूबी को रखने वाले आपके माशरे के अंदर होते हैं, बिल्कुल वही सिफत रहेगी। आप अच्छे से अच्छा रिश्ता बता दीजिए, उनको नहीं मानेंगे, कोई ना कोई ऐप निकाल देंगे। वो सब कुछ देखते हैं, पहले देखते हैं दौलत है कि नहीं उसके पास। गरीब को तो कोई पूछता ही नहीं है इस ज़माने में, कितना वो दीनदार रहा है। मिंबर से बोल रहा हूँ जिम्मेदारी से, गरीब को नहीं पूछते। उनको सबसे पहले दौलत चाहिए, दूसरे नंबर पे खूबसूरती चाहिए, हसब नसब की भी परवाह नहीं करते। लेकिन 2 चीज़ ज़रूर देखते हैं, यहूदी और ईसाइयों की सिफत, खूबसूरती और मालदारी की सिफत। ये मुस्लिम माशरे के अंदर बिल्कुल जीता जागता सबूत है। अब बताइए, एक तरफ हम डेली गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, जिसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें उन लोगों के रास्ते पर से उन लोगों के रास्ते पर चलने से बचा लेना जिस पर तेरा गज़ब हुआ। इससे मुराद यहूदी होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें उन लोगों के रास्ते पर चलने से बचा लेना जिस पर चल के लोग गुमराह हुए हैं, और जो गुमराह हैं उनको भी रास्ते से बचा लेना। तो एक कौम होती है गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, जिससे मुराद उलमा कराम बोलते हैं यहूदी हैं। दूसरी कौम होती है वलद्दाल्लीन, जो गुमराह हैं, जो जानते नहीं और जानने की कोशिश भी नहीं किया करते हैं। आज मुस्लिम माशरे के अंदर ये चीज़ें होती हैं। तो जो वलद्दाल्लीन कौम है ये ईसाई हैं। हम डेली मस्जिदों के अंदर आके, घरों के अंदर, महल्लों के अंदर, नमाज के अंदर, सूरह फातिहा के अंदर बार बार इस आयत को पढ़ते हैं, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, बचा ले उन लोगों के रास्ते पर चलने से जिन पर तेरा गज़ब गिरा है, बचा ले उन लोगों के रास्ते पर चलने से जो गुमराह लोग हैं। और वही रास्ता हम जब शादी का दिन आता है, शादी का वक्त आता है, तो उसी तरह का हम रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। अब आप, हमारे दादा मरहूम अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत दे, उन्होंने बहुत अच्छी नसीहत की थी। उन्होंने ये कहा था कि जब तुम शादी किया करो तो लड़की जो है उसके ननिहाल को पता कर लिया करो कि कहाँ है। इससे उस लड़की के जहन को समझने में बहुत मदद मिलेगी। और जब लड़के की शादी करने की नौबत आए जहाँ पर अपनी बेटी का, तो
उस लड़के का जो है ददिहाल पता कर लिया करो। आपको समझ में बात नहीं आ रही है, मैं बिल्कुल सादे लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ। अगर आपको भैंस चाहिए, आपको बकरी चाहिए, आपको गाय चाहिए, तो कैसी नस्ल की लेना पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है जो बेहतरीन दूध देती हो, जो जिसके बच्चे बड़े बड़े होते हों, खूब तगड़े होते हों, ताकि आपको उसको बेच के अच्छा पैसा मिले। मेरे भाई, मैं सीधे सीधे आपसे बोल रहा हूँ कि आप बहू के बारे में ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, इन्नी उसिब्तु इमरातन, मैंने एक औरत को पा लिया है जो मालदार भी है, खूबसूरत भी है, सब कुछ है, लेकिन उसको अब विलादत नहीं होगी, उसके यहाँ बच्चा नहीं पैदा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया था। दूसरी मरतबा फिर वो आदमी आया, आपने इससे इजाज़त लेने की, क्या मैं उस औरत से शादी कर लूँ, खूबसूरत भी है, मालदार भी है, सब कुछ है, लेकिन वो औलाद जन्म नहीं दे सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा मना कर दिया। तीसरी मरतबा जब वो आदमी आया, आपसे जब इजाज़त तलब किया, तो आपने क्या कहा था? यही तो कहा था ना कि भाई मैं क़यामत के दिन अपने उम्मती के कसरत तादाद की वजह से फ़ख्र करने वाला होऊंगा, इसलिए तुम ऐसे औरत से शादी करो जो बहुत ज़्यादा शौहर को चाहने वालियाँ, और अलवलूद का लफ्ज़ आता है, बहुत ज़्यादा बच्चा को पैदा करने वालियाँ हों। ऐसी बच्चियों को आप बहू बनाने की कोशिश कीजिए जिसकी माएँ, जिसकी खालाएँ 4-4, 5-5, 6-6 बच्चों की माँ हो, ताकि वो नस्ल आपके घर में अच्छी आगे पड़े। जिन्होंने अपनी माओ की अपने बच्चियों की अच्छी परवरिश की हो, तब ना वो संभाल पाएगी। हमारे यहाँ भी ये कानून देखा जाता है, मेरे घर में खुद देखा जाता है। हम लोग 7 भाई हैं, हम लोग ये देखते हैं कि जहाँ से बहू ला रहा है उसके घर में कितने परिवार हैं। कहीं हम दो हमारे दो वाले तो नहीं हैं। अगर हम दो हमारे दो वाले हैं तो वो क्या संभाल पाएंगे 7 भाइयों के परिवार को? इसलिए हम लोगों की कोशिश यही होती है कि ऐसे परिवार से बहू लाएं जिसके यहाँ खूब ज़्यादा परिवार हों, 10-20 लोगों 50 लोगों को खाना बनता हो और अच्छा लगे। तो एक जुज़वी बात थी जो हमने आपके सामने पेश की। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को अच्छी बहू को चुनने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम।